नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी आज के इस खास वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करेंगे और बात यहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह की। ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह को पॉक्सो एक्ट में भले ही राहत मिल गई हो, लेकिन इस वक्त जो दूसरी एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज थी उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बात का दावा सीधे सीधे दिल्ली पुलिस के जो प्रवक्ता हैं, जी हां, आपको बता दें कि उनकी तरफ से किया गया। दरअसल आपको बता दें कि सुमन साल्वे की तरफ से ये बयान दिया गया है कि जो आरोप लगाए गए हैं, जो यहां पर दावे किए गए हैं, चार्जशीट में जो सबूत रखे गए हैं, अगर उनके आधार पर कोर्ट का फैसला आता है तो ब्रजभूषण शरण सिंह की जो मुश्किल है वो बढ़ती हुई दिखाई देंगी और उन्हें सजा भी हो सकती है। इसी चार्जशीट को लेकर के पहलवान साक्षी मलिक का बड़ा बयान सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कुछ कहा है साक्षी मलिक ने, पहले आप वो सुनिए। देखो, कल चार्जशीट में जो है वो दोषी करार उनको दिया गया है और बाकी क्लियर जब होगा, जब हमारे जो लीगल टीम ने है एप्लीकेशन डाली है, 1-2 दिन में उनके हाथ में चार्जशीट आ जाएगी, देन वो क्लियर बता पाएंगे कि क्या क्या चार्जेस लगे हैं और आगे क्या क्या प्रोसेस होगा। पॉस्को की जो धारा है वो हटाई गई है, इस पे क्या कुछ बोलेंगे आप? देखो, ये पुलिस ने हटाई है, लेकिन जैसा हमने सुना है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये है कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि वो कौन से वाले बयानों को मानेगा, पहले वाले या जो भी बाद में हुआ है। और रही बात उसकी, वो तो काफी दिन से हम बता ही रहे हैं कि उसका जो फादर है उनकी पूरी फैमिली के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला भी है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, दबाव में हूँ। तो इससे तो क्लियर यही समझा जाता है कि उन्हें दबाव के कारण वो टूट चुके हैं। WFA के चुनाव घोषित हो चुके हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि ब्रजभूषण की कोई भी जो फैमिली से पार्ट नहीं मिलेगा, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखो, ये तो हमारी पहली हमारी मांग थी कि फेडरेशन में उसके घर का कोई भी आदमी ना हो, दूर दूर तक का रिलेशन का ना हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि नई फेडरेशन का निर्माण हो जिसमें खिलाड़ी भी हो सकते हैं और जो फेडरेशन को अच्छा भी चला सकते हैं, कोई और अच्छे इंसान भी हो सकते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। आखिरी सवाल कि अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्या आप जो जंतर मंतर रहेंगे या धरना दोबारा शुरू? क्लियर कर दूं कि एक बार चार्जशीट हमें दिख जाए और दूसरा 1-2 प्रोमिसेस जो गवर्नमेंट ने किए थे वो बाकी है। एफआईआर जो उल्टी लेने का उन्होंने बोला था और 2-3 बातें थी, तो वो एक बार सब क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। देखा आपने और सुना भी किस तरह से साक्षी मलिक सीधे सीधे ये बताती हुई नजर आ रही हैं कि इस वक्त क्या उनकी तैयारी है। इंतजार वो 22 जून का करते हुए नजर आ रही हैं कि अब यहां पर किस तरह से चार्जशीट हाथ में आने के बाद वो इंतजार करें कि कोर्ट का क्या फैसला आता है। इस दौरान देखने को मिला कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जब चार्जशीट दाखिल की गई तो कहीं ना कहीं पहलवानों ने अपने आंदोलन को स्थगित कर दिया, यानी कि खत्म नहीं किया, सिर्फ स्थगित किया, जिसके बाद उन्हें लेकर के कई तरह के सवाल उठने लगे। दावा किया जाने लगा कि पहलवानों ने अपने प्रदर्शन को बंद कर दिया, अपने आंदोलन को खत्म कर दिया। इंसाफ मिलने से पहले पहलवानों ने पैर पीछे कर लिए और अब इस दावे में कितनी सच्चाई है, इस पर जो सच है वो बताती हुई साक्षी मलिक नजर आई। अपने पति सत्यव्रत काद्यान के साथ साक्षी मलिक ने एक अपना वीडियो साझा किया है जिसमें उन्होंने पूरी हकीकत बताई है कि किस तरह से उनके प्रदर्शन को, उनके जो उनके आरोप थे उन्हें लेकर के जो बातें सामने आ रही हैं, इससे लेकर क्या कुछ कहा है साक्षी मलिक ने, आप भी जरा सुनिए। सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम पिछले कई महीनों से संघर्ष कर रहे हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ, क्योंकि उसने भारतीय महिला पहलवानों का यौन शोषण किया है और भी काफ़ी सारे जो घोटाले फेडरेशन के माध्यम से उसने किए हैं। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि समाज में हमारे खिलाफ एक अलग से नैरेटिव बनाया जा रहा है, कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं और साथ में मीडिया भी कई तरह की खबरें जो है दिखा रहा है। तो हमारा आज ये वीडियो बनाने का एक ही पर्पज़ है कि हम जो अपनी सच्चाई, जो असली सच्चाई है, वो आप लोगों तक पहुंचा सकें। आज हम इस आंदोलन की शुरुआत से लेकर अभी तक पूरी की पूरी सच्चाई आपके सामने डिटेल के साथ रखेंगे। आज जो हमारे ऊपर कई तरह के जो आरोप भी लगे हैं, आज हम उनका भी जवाब जो है प्रूफ के साथ देंगे। सबसे पहला जो आरोप हमारे ऊपर लगा था वो लगा था कि हमारा ये जो आंदोलन है वो राजनीति से प्रेरित है।
कांग्रेस लीडर दीपेंद्र हुड्डा ने हमारे को इस आंदोलन के लिए उकसाया है। आप सबको पता है कि सबसे पहले जो हम प्रोटेस्ट पे आए थे जंतर मंतर पे, वो जनवरी में आए थे, और उस प्रोटेस्ट की जो परमिशन है वो बीजेपी के ही 2 लीडर्स ने ली थी। उसका प्रूफ है हमारे पास। प्रोटेस्ट की जो परमिशन जो जंतर मंतर थाने से ली गई थी, वो बीजेपी लीडर तीर्थ राणा और बीजेपी लीडर बबीता फोगाट ने जो वो परमिशन ली थी, जिसका प्रूफ भी अभी हमने आपको दिखाया। तो ये कैसे हो सकता है कि ये आंदोलन जो है वो कांग्रेस ने करवाया? गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि 90% 90% जो कुश्ती से जुड़े लोग हैं, चाहे वो पहलवान हो या कुश्ती से जुड़े हमारे कोचेज हों, उन सबको जो है ये पता था कि 10-12 साल से जो इस तरह की छेड़छाड़ जो महिलाओं के साथ जो है हो रही है, या उन किसी और कुछ लोगों ने देखा भी था, जिसका प्रूफ मीडिया में कुछ कोचेज ने दिया है। कई लोग जो है इसके खिलाफ आवाज़ उठाना भी चाहते थे, लेकिन हमारी जो रेसलिंग कम्युनिटी है उसमें एकता की कमी थी। अगर किसी ने जो सिंगल अगर ये आवाज़ उठाने का फैसला भी किया तो वो बात जो है रेसलिंग जो है फेडरेशन के प्रेसिडेंट तक पहुंच जाती थी और उस आदमी के कैरियर में दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती थी। लगातार और बार बार हमने सभी को बताया है कि जो हमारी लड़ाई वो सरकार के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई जो है रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट के खिलाफ है, क्योंकि जो भी शोषण उसने किया है, जो भी रेसलिंग के लिए गलत किया है, वो उसने फेडरेशन के पद पर बने रहते हुए किया है। और हमारी लड़ाई सरकार से वैसे भी नहीं हो सकती, क्योंकि जो मैंने अभी आपको पीछे बताया कि जो है बृजभूषण भी जो है वो रूलिंग पार्टी से ही सांसद है, और जो जिन्होंने प्रोटेस्ट की परमिशन ली वो भी जो है बीजेपी के ही लीडर हैं। तो इससे तो ये साफ होता है कि भाई हमारी लड़ाई सरकार के साथ नहीं थी। और हमारे ऊपर दूसरा आरोप ये भी था कि हम इतने टाइम तक चुप क्यों थे। तो इसके कई कारण हैं। सबसे पहले तो एकता की बहुत कमी थी, एक साथ कभी हम हो ही नहीं पाए। और इसका दूसरा कारण तो आप समझ ही सकते हैं कि माइनर जो लड़की जिसने 161 के बयान दिए, फिर 164 के, उसके कई दिन बाद जो है उसने अपने बयान बदले, क्योंकि उसके परिवार को डराया गया, धमकाया गया। तो सिंगल आवाज़ उठा भी कैसे सकते थे। कुश्ती में आने वाले सभी खिलाड़ी बहुत ही गरीब परिवार से होते हैं, उनमें हिम्मत नहीं होती वो इतनी बड़ी व्यवस्था और इतने पावरफुल आदमी के खिलाफ आवाज़ उठा सके। और वो सब आप लोगों ने महसूस भी कर लिया होगा कि इंडिया के टॉप रेसलर्स ने मिलकर आवाज़ उठाई, और उसके बावजूद भी उन्हें किन किन हालातों से गुजरना पड़ा। 28 तारीख को महिला पहलवानों के साथ जो व्यवहार हुआ वो पूरे देश ने देखा है। ऐसे उनको जबरदस्ती घसीटा। देखा आपने और सुना भी कि किस तरह से साक्षी मलिक ने ये साफ कर दिया कि वो इंतजार कर रहे हैं कोर्ट के फैसले का। पहली सुनवाई होने दीजिए, सुनवाई के बाद कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, उसके बाद ये पहलवान इस बात पर फैसला लेंगे कि इनका अगला कदम क्या होगा। अब ऐसे में देखना ये काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि क्या आगामी 22 जून को ब्रजभूषण को लेकर जो लगातार दावा किया जा रहा है कि जेल या बेल, क्या होता हुआ दिखाई देगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।